इलेक्ट्रो जैकुलेटर। ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है, कमोबेश इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कम। अगर किसी जानवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किस किस्म का, मिसाल के तौर पे एक जानवर की टांग खराब है, जंप नहीं कर सकता, बुल बहुत रीड है, प्रूवन बुल है, उसने औलाद की कारकर्दगी का इम्तिहान पास कर लिया है, ये पता चल चुका है कि ये अपने अच्छे ख्वास उसने अपनी नस्ल के अंदर मुंतकिल कर दी है। बुल जाया नहीं कर सकते, जितनी सीमन की डोगे उससे ले सकते हैं, वो हर हाल में लेनी है, क्योंकि आपको पता है प्रूवन बुल बनने के लिए लंबा अरसा दरकार होता है। सारा तरीका मैंने आपको बताया, सिलेक्शन की, सिलेक्शन के बाद फिर ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के बाद फिर उनको पीटी इसमें डाला, औलाद की कारकर्दगी के इम्तिहान में डाला, फिर वो औलाद की कारकर्दगी के इम्तिहान कर नतीजे का इंतजार किया, फिर जब उसकी 10 माताएं अपनी माओं में रिकॉर्ड से दूध के बढ़ गई, उसको हमने प्रूवन बुल डिक्लेयर कर दिया। बड़ा लंबा अरसा चलता है, तो ऐसा बुल जाया कर सकते हैं। उसके लिए फिर हम कहते हैं कि कोई और ऐसा तरीका हो कि जंप नहीं कर रहा, जिसको कोई फ्रैक्चर हो गया है दोबारा खासा, तो हम सीमन कलेक्ट कर दें। उसके लिए एक प्रोब होता है, प्रोब इलेक्ट्रो एक तार होती है, उस तार के साथ ऐसा डंडा लगा होता है, प्रोब, उसे कहते हैं प्रोब। क्या कहते हैं? प्रोब। वो नर जानवर की रेक्टम के अंदर डालते हैं, रेक्टम के अंदर जहां से कोवर करता है, रेक्टम के अंदर डाल के उसके अंदर लो वोल्टेज आती है, 1.5 से शुरू करते हैं, इसका बढ़ाते हैं। लो वोल्टेज पे उसकी अंदर सेमिनल वेसिकल होते हैं, जो सेसरी सेक्स ग्लैंड है नाक के सेसरी सेक्स ग्लैंड, उसकी लोकेशन तो पता चलता है, उसको तो मसाज करते हैं, तो रखते हैं, तो वो हल्का हल्का करंट देता है, उसको हल्का हल्का इंपल्सेस पास करता है, उससे इरेक्शन होती है। जानवर इरेक्शन करने के बाद जानवर जैकुलेट करता है, जैकुलेशन। इसके अंदर भी सेमिनल प्लाज्मा बहुत ज्यादा आता है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन क्योंकि लीड बुल था, दोहे हासिल करना मकसूद था, दोबारा वो नहीं इस काबिल होगा कि वो माउंट करे, उसमें हमने इलेक्ट्रो जैकुलेटर का तरीका इस्तेमाल किया। इसके बाद जो अब राइज तरीका हुआ एवी का तरीका, आर्टिफिशियल वजाइनल, एवी आर्टिफिशियल वजाइना। आर्टिफिशियल वजाइना, आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? मसनूई। हमने मसनूई वजाइना तैयार कर दी। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पर्म सेल टेस्टिस होते हैं, उनको खुराक टेस्टिस के अंदर मिलती है, जब वो बाहर आते हैं खुराक की जिम्मेदारी हमने देनी है, उसको खुराक बना के हमने वही चीजें देनी है, उसको कुदरती तौर पे। अब जो कुदरती वजाइना का टेम्परेचर होगा, आर्टिफिशियल वजाइना का टेम्परेचर भी ऐसे ही होता है, उसका अंदर वाला जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, वो बिल्कुल नेचुरल वजाइना वाला, उसके करीब तक 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उसका, 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही नॉर्मल वजाइना, ठीक है। आर्टिफिशियल वजाइना एक रबड़ की कंगलो थी, आपको दिखाएंगे बड़ी उम्र पर, रबड़ की ट्यूब होती है, ऊपर सख्त रबड़ होता है, अंदर नरम रबड़ होता है। ऊपर वाला सख्त रबड़ है, मोटा सख्त प्लास्टिक है, अंदर उसके जो लेयर है, जो तय है, वो किसकी है? नरम, इनर स्मूथ लाइनर, नरम रबड़। दरमियान में गैप है, दरमियान में ऊपर उसके बाल लगाओ, तो क्या है? बाल लगाओ, उस बाल के अंदर दो उसका काम, दो बाल को खोल लेनी चाहिए बेस से, जैसे आपके अपना टायर पंचर हो जाता टूटी से, वो टूटी पूरी खोलते, रबड़ ट्यूब की टूटी पूरी खोलते ना, वो डाल के कैंची, वो जो चाबी डालते, सुराख निकला था नीचे। अगर बाल को ऐसे खोलेंगे तो उसमें पानी भरते हैं, उसमें गर्म पानी भरते हैं, ताकि ये गर्म रहे, ताकि ये उतना टेम्परेचर पानी का मेंटेन करके उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। 3/4 उसमें 3/4, 4 इसमें से 3 इसे क्या होगा? पानी, 1/4 एयर। फिर बंद करने के बाद उसमें पंप के साथ हवा भरते हैं, अंदर से उसकी वो नरम हो जाती है, पानी और हवा दोनों मिलकर उसके अंदर ऐसा माहौल बन जाता है जैसा वजाइना के अंदर
ये क्या एवी वाला मेथड, इसे क्या करते हैं एवी की तैयारी करते हैं। फिर पहले आप आर्टिफिशियल जगह की तैयारी होती है, उसकी सफाई होती है, जरासीम से उसको साफ किया जाता है, उसको इंक्यूबेट किया जाता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर ताकि उसमें मेंटेन है। तो जब बाहर लेके आते हैं उसके ऊपर एक जैकेट चढ़ी होती है वगैरह, इसका टेम्परेचर गिरे ना बाहर, सुबह सुबह का टाइम होता है, सर्दियों में सीमन प्रोडक्शन होती है या टेम्परेचर गिर जाता है। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो बुल सीमन नहीं देता। तो पूरी कोशिश की जाती है कि उसका टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाए, उसको इंसुलेशन बैग बना के लाया जाता है, ठीक है। जब इस्तेमाल करें तो सिर्फ एक बुल पे एक दफा एक इजैकुलेट के लिए आप एक एवी इस्तेमाल करते हैं, दोबारा नहीं लगेगी वो। अगर आपने एक एवी इस्तेमाल करा उसके बाद उसको वॉशिंग एरिया में वापस भेज दें फौरन, और जाकर उसकी सफाई होगी, उसको खोलेंगे, साफ करेंगे, उसको ऑटोक्लेव करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह उसको साफ करने के बाद उसको वो इंक्यूबेट कर देंगे अंदर, ठीक है। उसकी तैयारी के मराहल में से जब तैयार हो जाती है फिर वो कलेक्शन एरिया में आती है। जब वो जंप करता है 45 के जावी पे 45 के एंगल से एक ऑपरेटर होता है, उसका एक हाथ दूर के पेड़ होता है और वो एवी उसके आगे उसका पीनस का शीट खींच के अपना कंधा साथ लगाता है, कंधा बोल के साथ लगाएगा, शीट से पकड़ना पीनस को, शीट नहीं होती वो नीचे शीट, उस शीट से पकड़ के एवी में पीनस उसका डालो, थ्रस्ट मारता है और वो एक या दो थ्रस्ट से ज्यादा उसमें वो इजैकुलेशन अपना देता है। नीचे उसको कलेक्शन वाइल लगी होती है, नीचे क्या ट्यूब लगी तो कलेक्शन वाइल, जिसके अंदर सीमन उसका आ जाए, फौरन ही वो सीमन हम लेबॉर्टरी साथ खिड़की लगी तो खिड़की खोलते लेबॉर्टरी के अंदर सीमन चले, उसके ऊपर टेस्ट लगते हैं। पहले वो देखते हैं सीमन का रंग, उसके अंदर कोई चीज तो नहीं, गोबर तो नहीं आया, भाव तो नहीं आया, आपको कोई ऐसा सीमन का सैंपल उसी वक्त जाया कर, ठीक है, उसी वक्त जाया कर। फिर उसके फर्दर टेस्ट मजीद टेस्ट करते हैं, वो आगे सीमन प्रोसेसिंग में पड़ेंगे, उसकी मास मोबिलिटी क्या है, परसेंटेज मोबिलिटी क्या है, उसके अंदर कंसंट्रेशन पर एमएल क्या है, ये आगे फर्दर टेस्ट आएंगे। ये आपको 3 मेथड सीमन कलेक्शन होता है, 4 मेथड। पहला क्या था मसाज मेथड, दूसरा रिकवरी, तीसरा इलेक्ट्रो इजैकुलेटर, चौथा क्या था आर्टिफिशियल। इसके मकासद आपको बता दिए, मकसद क्या है, मकसद ये सीमन कलेक्शन का कि अच्छे जानवरों से सीमन हासिल किए जाए। अच्छे जानवर कौन से हैं, जानवरों को हमने गुलाब की कारकर्दगी के इम्तिहान में पास करने के लिए डाल दिया है, पास वो करके पूरा बन जाएगा ना, पास करने के लिए डाल दिया, वो गुलाब की कारकर्दगी का इम्तिहान पास करने की कोशिश करेगा, उसको सीमन कलेक्शन हमने करनी। सीमन कलेक्शन से पहले बुलों की ट्रेनिंग करते हैं। सीमन कलेक्शन से पहले बुल की प्रेपरेशन लगा होती है, सुबह सुबह बुल को साफ, ये लहदा लक्ष्य है इसका जी, अलग है जी, अलग जी आपको बताएं, आपको कोई सवाल है?